हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्टोर लेजर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। और यहाँ पर मैं आप सभी को वेटेज एवरेज प्राइस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को करना बता रहा हूँ कि कैसे आपको स्टोर लेजर बनाना है वेटेज एवरेज प्राइस मेथड के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपके पास एक वेट दिया होगा, मतलब क्वांटिटी दी होगी और आपके पास टोटल अमाउंट दिया होगा, तो आपको वहाँ से एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे कैलकुलेट करना है। और आपके पास ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रिसीप्ट में हमारे पास दी हुई है बैलेंस। तो यहाँ पर डेट आती है, आपने पहले वीडियोस देखी हो तो आप सभी को पता होगा कि कैसे स्टोर लेजर बनाते हैं, तो वो मैं बेसिक आपको नहीं करा रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपके पास 1 जनवरी आ गया, तो आपने 50 यूनिट्स हैं आपके पास बैलेंस में 4 रुपीज़ के हिसाब से 200। तो बैलेंस में भी आपके पास 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 200 आ गया। अब नेक्स्ट आप देखें तो आपने जो है वो कुछ यूनिट्स परचेज़ कर ली हैं। तो आपने यूनिट्स परचेज़ जो करी हैं वो है 40 यूनिट्स। डेट है 5 जनवरी की। 5 जनवरी को आपने 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ कर ली यानी कि 120। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ से मतलब लिखना नहीं है, अलग अलग नहीं लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो आपके पास अब 40 और 50 पहले थी तो 90 यूनिट्स हो गई। और अब आपके पास टोटल अमाउंट क्या हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, अमाउंट बोल रहा हूँ मैं। तो अमाउंट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है 120 और 200 320 हो गया। अब आपके पास जो एवरेज प्राइस है बच्चे वो क्या आएगा, एवरेज प्राइस। यहाँ पर आपको वेटेज प्राइस लिखने की ज़रूरत है। तो वेटेज प्राइस देखिए मैंने कैसे बताया था आपको लिखना। वेटेज प्राइस मैंने बताया था जितना अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 320 दिया हुआ है और उसके ऊपर वेट कितना है, मतलब कितना जो है आपके पास क्वांटिटी है। तो आपके पास जो क्वांटिटी है वो है आपके पास 90 क्वांटिटीज़। ठीक है। तो 90 क्वांटिटीज़ के आप हिसाब से जो है इसको आप निकाल देंगे। तो 320 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 3.55 आ रहा है, तो मैंने इसको 56 लिख लिया बच्चे। तो 3.56 आपके पास एवरेज प्राइस आ गया। नेक्स्ट आपने जो है वो 30 यूनिट्स परचेज़ कर ली जनवरी 8 को। तो 30 यूनिट्स परचेज़ करी 4 रुपीज़ के हिसाब से, हम इसको क्लोज कर देते हैं। 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 120। तो अब आपके पास टोटल 90 और 30 यानी कि 120 यूनिट्स टोटल हो गई और 320 की पहले यूनिट्स थी और अब आपके पास जो है वो 120 की दोबारा आ गई, तो 440 की यूनिट्स हो गई। अब आप वेटेज प्राइस कैसे निकालेंगे, 440 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स यानी कि 120। तो आपके पास ये आ जाएगा 3.6666 आ रहा है, तो मैंने 3.67 इसे लिख दिया है। तो 3.67। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट इशू में आ जाइए। 70 यूनिट्स आपको क्या करनी है, यहाँ पर इशू करनी है जनवरी 10 को। तो 10 जनवरी हम इशू कर रहे हैं 70 यूनिट्स। अब जो प्राइस लेंगे बच्चे वो ध्यान रखना है, प्राइस आपका चलता है लीफो मेथड। लास्ट में जो आपके पास वेटेज प्राइस आया वो आपको लेना है। तो वेटेज प्राइस लास्ट में कितना चल रहा है 3.67 है ना, ये रहा। ठीक है, तो 3.67 आपने प्राइस ले लिया, 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ रहा है 256.90 या 9 आ रहा है। ठीक है, 0 ना भी लगाने से चलता है। तो अब आपके पास 70 यूनिट्स जा चुकी हैं 120 यूनिट्स में, तो 50 यूनिट्स बची हैं और आपके पास अमाउंट कितना बचा 156.9 में से 440 माइनस कर देंगे तो 183.1 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से आप पर यूनिट प्राइस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस निकालने की। जब हमारे पास नई यूनिट्स आएंगी तो हम एवरेज वेटेज प्राइस निकालेंगे। यहाँ तक कंप्लीट बच्चे। अब देखिए जनवरी 12 की डेट दी हुई है क्वेश्चन में, जनवरी 12 में आपने जो है वो 10 यूनिट्स इशू करी हैं दोबारा से। तो 10 यूनिट्स इशू हुई हैं और वेटेज एवरेज प्राइस क्या रहेगा वही सेम, क्योंकि अभी कोई नई यूनिट नहीं आई है। नई यूनिट नहीं आई है तो नया वेटेज प्राइस नहीं निकला है। तो 3.67 ही, तो 36.7 माइनस कर देंगे। अब 50 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स जाएंगी तो 40 यूनिट्स बचेंगी और 183.1 में से 36.7 जाएगा तो आपके पास 146.6 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आप करेंगे
नेक्स्ट आपके पास 15 जनवरी को आपने 20 यूनिट्स जो है क्या करी हुई हैं, परचेज़ की हुई हैं। तो 20 यूनिट्स हमने परचेज़ की हुई हैं, ठीक है। तो परचेज़ कर लेते हैं। तो 15 जनवरी 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के सामने परचेज़ कर ली 100 रुपीज़ की। तो टोटल यूनिट्स अब हो गई आपके पास 60 यूनिट्स, और 100 प्लस 146.6 यानी कि 246.6। अब आपको इसको 246 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेटेज एवरेज प्राइस आ जाएगा, और वो निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके पास वेटेज प्राइस आएगा 4.16, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 20 जनवरी को आपने मटेरियल को इशू करा है, इशू वाले पॉइंट में ना 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स को आप इशू कर रहे हैं 20 जैन को, तो 20 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। आप वेटेज एवरेज प्राइस क्या लिखेंगे 4.16, क्योंकि यही आया है। मल्टीप्लाई करेंगे 83.20 आ जाएगा समथिंग। फिर इसके बाद आपके पास 40 यूनिट्स बची, क्योंकि 60 टोटल थी, 20 चली गई। अब आपके पास 83.20 का माल गया 246.6 में से, तो आपके पास अब जो है वो कितना बचा, टोटल 163.20। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सभी, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेट है 24 जैन की, दोबारा से 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं। 24 जनवरी 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं 4.16 के हिसाब से ही। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 41.6, और अब आपके पास 30 यूनिट्स बच रही हैं। 41.6 में से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास 121.60 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे तो जनवरी 25 है, ठीक है। मुझे तो खैर क्वेश्चन याद हो गया बच्चे, आपको जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसे नहीं पता होगा। मैं इसी क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करा रहा हूँ। तो 40 यूनिट्स हैं आपके पास, और 3 रुपीज़ के हिसाब से आपने लिए हैं। 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 120। तो आपके पास अब टोटल यूनिट्स हो चुकी हैं कितनी, 70 यूनिट्स, और 120 और 121.60, तो ये हो गया 241.60। 70 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेज एवरेज प्राइस आ जाएगा 3.45, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब 27 जैन है आपके पास, और 27 जैन में बच्चे शॉर्टेज पड़ रही है, तो शॉर्टेज होता है इशू। तो इशू कर दिया 5 यूनिट्स, वेटेज एवरेज प्राइस लिया 3.45, क्योंकि लास्ट वेटेज एवरेज प्राइस यही था। मल्टीप्लाई करा 17.25 आ गया। यूनिट्स बची 65, और यहाँ पर आप देखें 70.25 में से माइनस कर देंगे तो 224.35 आपके पास आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना बचा 65 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ रुपीज़ कितना, रुपीज़ 224.35। तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहाँ से। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से समझेंगे अब एक चीज़ को और, ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। एक मेथड और है आपके पास जिसको आप बोलेंगे पीरियोडिक वेटेज एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। इसी का पार्ट है ये भी, पीरियोडिक वेटेज प्राइस एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको बस समझाऊंगा मैं, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। दैट्स इट, है ना। अब देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है टोटल वैल्यू ऑफ परचेज और टोटल यूनिट्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, हम परचेज़ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, और टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 40 यूनिट इंटू 3, तो 120 रुपीज़। यहाँ पर हो गया 120 अगेन, यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया 120 अगेन, ठीक है। तो टोटल हो गया 460 रुपीज़ परचेज़ करी हुई यूनिट का प्राइस, ठीक है।
और अब आपके पास क्या यूनिट लेनी है, तो यूनिट देखिए 70 यूनिट्स, 90 और 130 यूनिट्स। तो यूनिट्स जो परचेज हैं, यूनिट्स परचेज्ड वो हैं आपके पास 130 यूनिट्स, ठीक है। और टोटल अमाउंट है, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज कितनी है, 460 रुपीज़। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर वेटेज एवरेज प्राइस निकालना है पीरियोडिक बेस पर। तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आप, फॉर्मूला होगा प्राइस या रेट आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, जो आपने मटेरियल परचेज किया है उसकी टोटल वैल्यू, बाय डिवाइडेड बाय करेंगे आप टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज करने के लिए टोटल क्वांटिटी। तो आपके पास वैल्यू है 460 और टोटल मटेरियल की वैल्यू है और क्वांटिटी है 130। तो आपके पास 3.5384 समथिंग प्राइस जो है वो आ गया है पर यूनिट का। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को? अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन करना है उसी सेम तरीके से क्वेश्चन को करते जाना है, जैसे अभी ऊपर हमने करा। इशू भी करते जाना है और क्वांटिटी को हटाते चले जाना है, परचेज़ करते जाना है, क्वांटिटी को हटाते चले जाना है। बस आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इशू के अंदर ना रेट लिखना है ना अमाउंट लिखना है, बस आपको क्वेश्चन को करते चले जाना और ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हम इशू वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, रिसीप्ट वाले कॉलम में आप रिसीप्ट लिखते जाइए, इशू वाले कॉलम में आप यूनिट्स को माइनस करते हुए चले जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास बैलेंस में लास्ट में, चलिए मैं ये आपको करा ही देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद किसी बच्चे को डाउट आ जाए आगे जाकर, तो मैं ये क्वेश्चन आप सभी को करा दे रहा हूँ। चलिए मैं करा दे रहा हूँ। देखिए, तो मुझे क्वेश्चन याद है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके पास 1 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट्स का बैलेंस था और 4 रुपीज़ का 200 आ गया। तो टोटल बैलेंस हो गया 50 यूनिट्स, 4 रुपीज़ 200 का प्राइस। इसके बाद आपके पास जनवरी 5 जनवरी को आपके पास 40 यूनिट्स थी, 3 रुपीज़ के हिसाब से 120। क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास अब टोटल यूनिट्स हो गई 90 और बैलेंस आपको नहीं लिखना है, बैलेंस से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको 8 जनवरी को आपने यूनिट्स परचेज़ करी 30, 4 रुपीज़ के हिसाब से, अगेन 120 की। अब आपके पास टोटल यूनिट्स हो गई 120, ये आपको लिखना ही नहीं है, छोड़ते जाइए, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद आपने 10 जनवरी को जो है वो इशू करी हैं, तो 10 जनवरी को आपने इशू कर दी 70 यूनिट्स, ना रेट लिखनी है ना अमाउंट लिखना है, कुछ भी नहीं, बस रिमेनिंग यूनिट्स लिख देनी है, वो बची 50, यहाँ पर अमाउंट भी नहीं लिखना है। फिर इसके बाद आपने 12 जनवरी को यूनिट्स इशू करी थी, 10 यूनिट्स इशू कर दी, ना अमाउंट, यहाँ पर 40 यूनिट्स बस लिखना है, बची हुई हैं और कुछ नहीं भरना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 15 यूनिट्स को 15 जनवरी को परचेज़ करी थी, कितनी यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 5 रुपीज़ के हिसाब से 100। तो अब टोटल यूनिट्स हो गई आपके पास 60, ना अमाउंट ना रेट, कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आपने जो है वो 20 जनवरी को फिर इशू कर दी थी यूनिट्स, और वो थी 20 यूनिट्स इशू कर दी आपने, ना रेट अमाउंट कुछ भी नहीं, 40 यूनिट्स आपके पास बैलेंस बच गया। फिर इसने आपके बाद 24 जन को आपने जो है वो यूनिट्स दोबारा से इशू करी थी 10 यूनिट्स को, डैश और आपके पास 30 यूनिट्स बची, डैश ख़त्म। फिर इसके बाद 25 जन को आपने जो है 40 यूनिट्स परचेज़ करी थी 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 120। तो अब आपके पास 70 यूनिट्स हो गई, डैश ख़त्म, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो 27 जन को आपके पास शॉर्टेज पड़ गया था 5 यूनिट्स का, तो आपके पास 65 यूनिट्स यहाँ पर बच गई थी। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पर टोटल बैलेंस लिखना होता है, तो वो कैसे लिखेंगे आप, टोटल करना है हमें, यहाँ पर टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल यूनिट्स जो परचेज़ करी हैं, मतलब टोटल यूनिट्स जो आपके पास आई हैं यहाँ पर, वो आई हैं 130, ठीक है। टोटल यूनिट्स आई हैं 180 आपके पास, मतलब इंक्लूडिंग आप बैलेंसिंग फिगर को भी करें तो कर लीजिए, टोटल है ना 180 आएगा। और आपके पास यहाँ टोटल अमाउंट आएगा 660, टोटल कर लीजिए, ठीक है, मैंने करा हुआ है।
फिर इसके बाद आप यहाँ पर टोटल यूनिट्स इशू का कर लीजिए। तो इशू में टोटल यूनिट्स 115 आई और बैलेंसिंग फिगर आपके पास 50 यूनिट्स बच गया, क्योंकि 180 स्टार्टिंग में थी, इशू कर दी 115, तो आपके पास 165 यूनिट्स बचनी चाहिए। और अमाउंट था 660 का, और आपने इशू जो अमाउंट करा है वो आपको पता है 430 करा है। आप निकाल भी सकते हैं इस अमाउंट को, ठीक है, लिखते जाएंगे साथ के साथ, तो मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो लास्ट अमाउंट बच गया 230 रुपीज़ का, जो कि हमारे पास बचना चाहिए था, ठीक है। क्लियर है? दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब इसमें, और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यही आपके लिए मेन मेथड्स थे। इन्हीं मेथड्स को आपको बीकॉम में पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा आपको मेथड्स नहीं पढ़ने होते स्टोर लेजर के। तो स्टोर लेजर का मैंने सारा टॉपिक आप सभी को करा दिया है। इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद जो है वो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे जो है वो कमेंट ज़रूर करें और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। और अगर आप एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके की वीडियोज़ देखते रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।